इधर मोदी कर्नाटक चुनाव को लेकर मीटिंग ले रहे थे, सचिन गहलोत के खिलाफ अनशन कर रहे थे, योगी अतीक को दोबारा यूपी ला रहे थे। तभी विदेश से निर्मला सीतारमण ने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया कि हर किसी को सुषमा स्वराज की याद आ गई। राहुल ने जो बोया है उसे अब मोदी सरकार काट रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब से सरकार संभाली तब से ही देश के हर वर्ग को साथ ले चलने का मंत्र दिया, हर जाति धर्म पंथ को विकास से जोड़ने का काम किया। मोदी ने घर दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा, मोदी ने राशन दिया तो किसी का धर्म पूछ कर नहीं दिया, किसानों के खाते में पैसे डाले, महिलाओं को सशक्त बनाया, युवाओं को कम ब्याज दर पर लोन दिया, बुजुर्गों को पेंशन दी, बेटियों की शादी करवाई, तो भी किसी से धर्म जाति मजहब नहीं पूछा। तब भी सालों से चल रही मुसलमान भाइयों का तुष्टीकरण कर वोट मांगने की सियासत ने बार बार हर बार मोदी सरकार पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगाया। संसद में मोदी के आंसू निकले, सांसदों से अपील की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मंत्र दिया, तब भी विरोधियों ने आरोप लगाए, देश से लेकर विदेशों तक मोदी को बदनाम करने की साजिश रची। मोदी इन आरोपों का हर बार अपने काम से जवाब देते हैं, लेकिन जब सामने से मोदी सरकार की मंत्री से कोई मुसलमानों को लेकर सवाल पूछ ले तो उसका जवाब क्या होना चाहिए वो निर्मला सीतारमण ने बता दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से भारत और उसकी मुसलमान आबादी की ताकत का एहसास राहुल, सोनिया, ममता, नीतीश से लेकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को करा दिया। भारत की वित्त मंत्री जब बोल रही थी तब विदेशी पत्रकार भी हाथ जोड़ने लगा। एक एक शब्द ने पूरे भारत का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया और मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से विदेशी मीडिया को आईना दिखाया, उसके बाद हर कोई उनकी तुलना सुषमा स्वराज से करने लगा। भारत की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जब भी वो भाषण देती, चाहे सदन हो, सड़क हो, देश हो, विदेश हो, दुनिया का सबसे बड़ा मंच यूएन ही क्यों ना हो, हर जगह उनके बयान, उनकी दहाड़ सुनकर दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। उनके भाषणों की कायल पूरी दुनिया थी। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब मुसलमानों को लेकर उनकी सरकार पर सवाल खड़े हुए, आरोप लगे, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान तक की हुकूमत हिल गई और भारत के मुसलमानों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आइए आपको वो सवाल बताते हैं जिसका जवाब बड़े ही बेबाकी से सीतारमण ने दिया। निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन में पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ के मुद्दे पर बोल रही थी। तब उनसे PIIE के अध्यक्ष एडम एस पोसेन ने पूछा, भारत को लेकर बनी कुछ राय निवेश को प्रभावित कर रही हैं। इसका जवाब उन निवेशकों से मिल सकता है जो भारत आ रहे हैं और आते जा रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट चाहता है तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आएं और देखें कि भारत में क्या हो रहा है। ऐसे लोगों की राय ना सुने जो कभी भारत की धरती पर आए ही नहीं और ऐसी रिपोर्ट बनाने लगे। ये तो निवेशकों की बात थी, लेकिन दूसरा सवाल मुसलमानों को लेकर पोसेन ने पूछा। पश्चिमी मीडिया में ये खबरें बहुत तेजी से आ रही हैं कि विपक्षी सांसद अपनी सदस्यता खो रहे हैं और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंसा का शिकार हो रहे हैं। दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। ज्यादातर रिपोर्ट्स इसी बारे में हैं कि भारत में मुस्लिमों की जिंदगी मुश्किल है या सरकार की मदद से उसे मुश्किल बना दिया गया है। अगर ऐसी कोई राय है या फिर इसमें कोई वास्तविकता है तो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसा वाकई हो रहा होता तो जितने मुस्लिम 1947 में थे उसके बाद उनकी आबादी इतनी बढ़ती। इसके बाद पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत लगातार बदतर हो रही है। वो हर दिन घटते जा रहे हैं, उन पर छोटे छोटे आरोप लगाए जाते हैं और इनमें मौत की सजा तक दे दी जाती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, वहीं आप भारत में देखेंगे कि मुस्लिम अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, सरकार उन्हें फेलोशिप दे रही है। आखिर में उन्होंने भारत के खिलाफ ऐसे रिपोर्ट लिखने वाले, साजिशें फैलाने वालों को, मुस्लिमों को लेकर झूठ फैलाने वालों को भारत बुलाया और कहा कि यहां आकर अपनी बात को साबित करें। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार की मंत्री विदेशी धरती से ही दुनिया को आईना दिखाती हैं। मुस्लिमों की भारत में स्थिति और निर्मला सीतारमण के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।